झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद राज्य पुलिस मुखिया ने गैंगस्टरों को कड़ी चेतावनी दी है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब पुलिस पर हमला करने वाले अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अमन साहू जैसे गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस अब और कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि अमन साहू पर 125 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे और वह विभिन्न राज्यों के गैंगस्टरों से भी जुड़ा हुआ था, जिनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के गैंगस्टर शामिल थे। साहू का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वह व्यवसायियों, ठेकेदारों और अधिकारियों को निशाना बनाता था। देखिए, एनकाउंटर करने का उद्देश्य कोई मैसेज देना नहीं था। वो एक दुर्दांत अपराध कर्मी था। उसके ऊपर में 125 मामले 125 मामले दर्ज हैं। वो कितना दुर्दांत है उसका आपको मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। झारखंड में ये जो अम्रपाली और मगध कोलरी में एक कंपनी काम करती है, शायद RKTC क्या तो नाम है उसका एक मालिक रायपुर में रहता है। तो इस बंदे को ने शायद उससे रंगदारी मांगी। जब उसने रंगदारी नहीं दी तो यहाँ से रायपुर भेज करके उसके ऑफिस में उसने फायरिंग करवाई। तो ये इस अपराधी का खौफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार 5-6 राज्यों में था। और इसने पूरे इंटरनेशनलीकरण जिसको बोलते हैं ना, क्राइम का कर रखा था। इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन था, इसका दिल्ली के बड़े बड़े गैंगस्टर से कनेक्शन था, पंजाब हरियाणा से कनेक्टेड था। इसने दर्जनों शूटर कर रखे हुए थे। इनफैक्ट अभी SSP रांची का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जितने बड़े शूटर थे सारे के सारे अमन साहू गैंग के ही थे। तो अगर अमन साहू मारा गया है तो कोई हमें इसकी खुशी नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी की जान लें। हम चाहते हैं कि कानून अपना कार्रवाई करे। परंतु अगर कोई पुलिस की पार्टी पर हमला करेगा, बम चलाएगा, फायरिंग करेगा, तो जवाबी कार्रवाई करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। उसी जवाबी कार्रवाई में ये मारा गया है। ये जो मारा गया है, कोई मैसेज हम लोगों ने नहीं दिया है। हाँ, अगर कोई पुलिस पर फायर करेगा, पुलिस पर बम चलाएगा, तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई उस पर करेगी। हम लोग को हथियार इसी काम के लिए दिए गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी अमन साहू का खौफ लगातार कायम था। हाल ही में कोयला व्यवसायी विपिन मिश्रा पर भी दिन दहाड़े उसके गुर्गों ने फायरिंग की थी। हालांकि इस मामले का उद्भेदन रांची पुलिस ने करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। SSP ने कहा कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद गैंग कमजोर हुआ है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल रहे हैं, बल्कि विशेष चौकसी बरती जा रही है ताकि कोई घटना ना घटे। देखिए, जो गिरोह है वो निश्चय ही कमज़ोर हुआ है। अमन साहू जो है वो भागने के प्रयास में जो है मुठभेड़ में मारा गया है। और इसके अतिरिक्त जो है उसके गिरोह के 3 मेंबर्स को हम लोगों ने हाल में जेल भेजा था। इस बार भी जो विपिन मिश्रा पर गोलीबारी हुई थी उसमें भी उसके गैंग का हाथ था और उस गैंग के 6 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ एक हैं जो फरार हैं। तो गैंग कमज़ोर हुआ है, लेकिन हम लोग कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। हम लोग सारी सतर्कता बरत रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना दोबारा ना घटे। बहरहाल, गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर से ये साफ हो गया है कि अब राज्य पुलिस ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में कोई परहेज नहीं करेगी। झारखंड पुलिस भले ही गैंगस्टर को एनकाउंटर के माध्यम से कड़ा मैसेज देना नहीं चाहती हो, लेकिन ये एनकाउंटर अपने आप में दुर्दता अपराधियों के लिए मैसेज से कम नहीं है।